2014 में आया था मैं। 11 साल बाद आया हूँ। बहुत चेंज हो गया। आई स्टेड हेयर फॉर आई थिंक 7 days। पहले ऑटो में खर्चा किया 3-4 हजार रुपए। फिर समझ गया कि भाई मैं गरीब आदमी इतना नहीं कर सकता। फिर एक फ्रेंड की फ्रेंड रूममेट थी, उसका स्कूटर उठाया, 150 रुपए का तेल भराया, पूरा बैंगलोर नाप दिया उसको। कल मेरा एमजी मैजेस्टर का इवेंट तो अमेजिंग रहा और आज सुबह मैं जा रहा हूं नोएडा, क्योंकि वहां चल रहा है हमारे नए आउटलेट का कंस्ट्रक्शन। किसी भी आउटलेट की कंप्लीशन से पहले हम 1 से 2 साइट विजिट करते हैं ताकि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है ये रियल टाइम में चेक कर सके। कल मामा जी के घर गए थे, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, तो हम लोगों का गुड़गांव साइड में काम था, तो वहां से दिखा रहा था कुछ 2.25 घंटे। मैं कहा चलो पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। साले आते आते लग गए 3 घंटे। वैसे तो मुझे आउटलेट एक्चुअली इवेंट के बाद विजिट करना था, बट फिर मेरे मामा का कॉल आया कि तू दिल्ली आया है और बताया नहीं। डांट पड़ गई मुझे। सारे काम छोड़कर पहले मुझे वहां जाना पड़ा। और बीच में मैं पहले डायरेक्टली यहाँ आ रहा था। मेरा तो ये प्लान था, जल्दी फ्री हो गए थे हम, तो मैं कहा आज ही साइट विजिट कर लूँ क्या। फिर मैं कहा यार जाने में इतना टाइम लग जाएगा, हालत बचेगी नहीं, अंधेरा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। मैं कहा कोई बात नहीं, सुबह कर लेंगे, थोड़ा टाइट है बट कर लेंगे मैनेज। बहुत एक्सपैंड हो गया यार नोएडा। Only when I come here again I realized कि it's massive. Noida, Greater Noida, then उस side Gurgaon. Gurgaon is so big, yeah, so big. But Noida is very, very well planned comparatively, and even the amenities and infrastructure is better. The roads, the sewerage systems. पार्थ जो कि हमारे नोएडा आउटलेट के ओनर हैं, उनसे मिलकर मैंने सभी चीजों का अपडेट लिया। छोटे मोटे इश्यूज हैं बट आई एम श्योर कि वो बहुत जल्द रेक्टिफाई कर लेंगे। आई एम हैप्पी कि आउटलेट का काम अब कंप्लीशन पे आ चुका है और जल्द ही ये आउटलेट इनॉग्रेशन के लिए भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके। मेरे को अपडेट्स प्लीज डेली भेजते रहिए, ताकि वी आर आल्सो इन्फॉर्म कहीं पे कुछ भी चेंजेस लगे इमीडिएटली हम बोल सकते। 40 एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और 40 दिन लगेंगे? हाँ। तो ये भाड़ा दे रहा होगा 2 महीने से? नहीं, अभी इनका 50 डेज के बाद भाड़ा शुरू होगा। बीच में इनका पेपर वगैरह कुछ पेंडिंग था और ग्रैब भी लगा हुआ था, कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो रही थी, तो लैंडलॉर्ड ने उतना मतलब बढ़ गया टाइम अभी उनका। पर कर रहे हैं काम, तो काफी खींचा उन्होंने। अपडेट्स नहीं भेजे हैं ग्रुप पे, बट काफी काम खींचा है उन्होंने। सेक्टर 62 में ही है? हाँ, 62 या 63 में आता है। लोकेशन वगैरह ठीक है सब? हाँ, लोकेशन बढ़िया है। चलो, मैं वही टेंशन हो रही थी, मैं बोला पता नहीं कितने बजे की फ्लाइट है। नहीं, जा रहे हैं, बस बैठ गए हैं गाड़ी में, अभी पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंच के कॉल करता हूँ आपको सिक्योरिटी का। ठीक है बेटा, ठीक है पापा। हाँ जी। दिल्ली के ट्रैफिक का मुझे अच्छे से पता है। अटक गए तो अटक ही जाते हैं, इसलिए मैं पूरे टाइम पे निकल गया। मैं थोड़ी टाइट टाइमलाइन पे हूं, मेरी भी फ्लाइट है और मुझे पहुंचना है बैंगलोर, एज वहां भी आउटलेट का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हमारा दिल्ली में एक इवेंट था जहां हमें जाना था। आई प्लान्ड नोएडा की साइट एंड बैंगलोर देन टुगेदर। नोएडा जाके आए तब? हाँ, वहीं थे ना, अभी वहीं से ही डायरेक्टली एयरपोर्ट गया मैं। ओके। तो आपका और उनका दोनों का साइट विजिट करने का था, मैं बोला साथ में कर लेता हूँ। उनका कैसे चल रहा है नोएडा का? अच्छा है, थोड़ा स्लो हो गया था, बीच में ग्रैब लग गया था उनका। हाँ, तो डिफरेंट लेवल्स रहते हैं, सो सर्टेन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड ऑल आर देन नॉट अलाउड। तो अभी फिर भी उन्होंने काफी कंपैरेटिवली खींच लिया काम, बट वी स्टिल हैव सम टाइम टू गो। हमारा बैंगलोर का आउटलेट आ रहा है सोनापन्ना हल्ली एरिया में। वैसे तो ये आउटलेट कुछ टाइम पहले ही रेडी हो जाना चाहिए था, बट यहाँ कंस्ट्रक्शन में थोड़ा टाइम लग गया। अब आउटलेट का कंस्ट्रक्शन काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है एंड वी आर होपिंग कि अगले 2 महीने में ये रेडी भी हो जाएगा।
2014 में आया था मैं, 11 साल बाद आया हूँ। बहुत चेंज हो गया। आई स्टेड हेयर फॉर आई थिंक 7 days। पहले ऑटो में खर्चा किया 3-4 हजार रुपए, फिर समझ गया कि भाई मैं गरीब आदमी इतना नहीं कर सकता। फिर एक फ्रेंड की फ्रेंड रूममेट थी, उसका स्कूटर उठाया, 150 रुपए का तेल भराया, पूरा बैंगलोर नाप दिया उसमें। व्हाट आई रिमेम्बर द इमेज आई हैव, वेरी नैरो रोड्स, ऑल सारे वन वे रास्ते, बट बाप रे द ट्रैफिक, एंड शाम को रोज 1 घंटा बारिश होना। मैं जून के टाइम में आया था, तो आई टोल्ड कि ऑलमोस्ट प्रीटी मच थ्रू आउट द ईयर इट्स लाइक दैट। इवन मोर मैसिव सामने से देखो। लीनियरिटी जहाँ मिल जाती है ना, तो आप स्पेसेस बहुत प्यार से निकाल पाते हो। नोएडा का जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे, सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ये हुआ था, कहीं लीनियरिटी ही नहीं मिल रही थी। तो एक ये एक्सिस चल रही है, एक ये एक्सिस चल रही है, यहाँ सडनली एक ऐसी एक्सिस आ गई, वाज वेरी रैंडम एवरीथिंग। सो उधर थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है। तो मेरे को पार्थ भी बोल रहा था, बोला आपने जब मुझे लेआउट बना के दिया, पहले तो मैं देखा और मैं बोला कि नहीं यार ये क्या बनाया है यार ये, क्योंकि वी हैड ऑलरेडी प्लान्ड हम यहाँ ये करेंगे या ये करेंगे। कहता बट जब मैं और जितिन 2 दिन बैठ के देखे ना, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं हाँ यार सही बनाया। ये अपने को ब्रेक करवाना है ना। हमने अपने बैंगलोर आउटलेट को काफी प्रीमियम डिजाइन किया है। अभी आउटलेट देख के आपको लग रहा होगा कि ऐसा कुछ है नहीं, बट आई एम श्योर जब ये आउटलेट रेडी होगा आप सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इससे ना आपका वर्कशॉप एकदम खुला हो जाएगा। ये जो फील आनी चाहिए ना सामने से, when the customer enters, he's sitting in this all open space, you get to see it till there। तो ये जो थोड़ा भी बंद फील हो रहा है, ये आपको ह्यूमंगस फील होगा एकदम खुला। तो the space will look much more massive, but ठीक है, ये आप होल्ड करिए, we'll discuss more tomorrow, no problem। तो देख लेंगे उसका कैसे करना है। हमारे सारे स्टोर्स का फंक्शनल लेआउट मैं खुद प्लान करता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं स्पेस को मैक्सिमम यूज कर सकूं। मेरा मानना है कि आउटलेट अच्छा दिखना तो जरूरी है ही, बट उससे ज्यादा जरूरी है कि हम लैंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, ज्यादा वर्क बेस निकाल सके और डेड स्पेसेस ना के बराबर निकले। पूरे दिन ट्रैवल करके मैं तो थक चुका हूं। अब मैं और सौरभ जाएंगे होटल, आराम करेंगे और कल पुणे जाने से पहले वापस एक बार साइट पे आएंगे। गुड मॉर्निंग। खाना कुछ खाया? ब्रेकफास्ट? नहीं अभी कुछ नहीं खाया। आप हो गया ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट तो मैं सोचा यहाँ पे हो जाएगा ब्रेकफास्ट करके। हम लोग उठे 11 बजे, सौरभ उठा होगा मेरे ख्याल 10 बजे। नहीं रात को मेरे को भी सोते सोते बज गए 4 बजे सो गया था। हाँ मेरी लाइफ की एक प्रॉब्लम है, मुझे होटल बेड्स पे इजीली नींद नहीं आती, पर आज मैं एकदम गहरी नींद में सोया हूँ। शायद मैं बहुत थका हुआ था इसलिए पता ही नहीं चला। अभी आप सबसे पहले ना प्लास्टर वगैरह खत्म करवाओ और एक बार क्लीनिंग करवा लो पूरा। और फैब्रिकेटर का काम अगर जैसे साइड पत्थर वगैरह लगा के खत्म हो जाता है ना, तो जो एंक्लोजर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने, और बाकी रैक्स बनवाने से शुरू करो। किचन का भी ये बनवा दो, प्लम्बिंग सारा एक साथ खिंचवा लो, क्योंकि अभी आपका प्लम्बिंग नहीं हुआ है। प्लम्बिंग मेरे हिसाब से ग्राउंड के नीचे से आ जाना चाहिए था, बट प्लम्बिंग नहीं खींचा तो अभी जरी काट काट के लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो चलो फिर भी मुझे लग रहा है डुएबल हो जाएगा, वहां से पाइप खींच के दीवार से डाउन ला सकते हैं। साइट विजिट पूरा हो चुका है, हम अब जा रहे हैं लंच के लिए, पर उससे पहले हम कार करेंगे चेंज, क्योंकि साई को अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना है एंड ही इज गोइंग टू मीट अस आफ्टर लंच। साई खुद एक सीरियस ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट है और ये पोलो साई ने कार्ले से खरीदी है। ये कोई आम पोलो नहीं है, ट्यून्ड एंड रीमैप्ड भी है एंड क्रेजी पॉप्स एंड बैंग्स मारती है। एक मटन फ्राई कर दीजिए और एक दूसरा आपने कौन सा? हाँ ये 2 कर दीजिए और 2 प्लेट फुल बिरयानी। ठीक है। मैं किसी भी सिटी में जब ट्रैवल करता हूं तो लोकल क्विजीन खाना प्रेफर करता हूं, और सच बताऊं तो आज के लंच में मजा आ गया।
अंदर का काम जितना खिंचवा सकते उतना खिंचवाइए। मैंने गुवाहाटी को भी यही चीज एक्सप्लेन करी थी कि आप 2 महीने पहले अगर ओपन किए होते तो आप 2 महीने का रेवेन्यू एक्स्ट्रा कर सकते हैं। सो टाइम इज मनी, सूनर वी डू इट द बेटर इट विल बी, सूनर विल सी इट्स रिजल्ट्स एंड वी हैव गुड एडवांटेज इन द मार्केट। हम जिस किस्म की कंसोलिडेटेड सर्विसेज दे रहे हैं, नॉट एवरीबडी इज ऑफरिंग दोस, एंड आल्सो कंसीडरिंग द बैंगलोर मार्केट, आई फील लॉट ऑफ पीपल वुड वांट इट, लॉट ऑफ क्लाइंट्स, लॉट ऑफ क्लाइंट्स पुणे आ सकते हैं, अभी आएंगे, वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। फटाफट करवाइए, कहीं पे डाउट आएगा प्लीज गिव मी अ कॉल, एंड जो काम मैंने आपको बोले जब दिनेश का इन्वॉल्वमेंट लगता है आप प्लीज उसको कॉल कर कोशिश करें। चले फिर अब हम मेरे को जो मजा आया ना यार ये गाड़ी चला के, मतलब बहुत 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 बढ़िया बना रहे हो आप। तभी इसको ट्यूनिंग किया जा रहा है। इस पे बहुत जल्द ये वर्कशॉप खुलने के बाद कस्टम पेंट जॉब भी होगा। अलॉय व्हील चेंज हो चुके हैं, अलॉय व्हील्स, टायर्स। इस गाड़ी को रखिएगा आप, जब हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आएगी ना टीम, तो इसी पे ही शुरुआत कर लेंगे। सोनिक पॉइंट्स मैं बोर हो गया हूँ उस कलर से। जो गाड़ी देखो साला वही कलर हो रहा होता है। तो साला कलर भी इतना अच्छा है ना कि उसको एक बार देख लिया तो और कोई जमता ही नहीं है। फ्रंटेज बहुत प्यारा बनेगा। इनका फसाड ना थोड़ा चेंज करना है सौरभ। ओके कन्नड़ा में पूरा नाम लिखा हुआ आएगा, तो एक तरफ हम इंग्लिश में लिखेंगे, एक तरफ पूरा कन्नड़ा में लिखेंगे। ओके आइलैंड में सोच रहा हूँ थोड़ा वाइड कर देते हैं, उसमें सर्विसेज सारी लिखी हुई है, तो उसमें सर्विसेज डाल देंगे। फ्रंट जो बाउंड्री वॉल है उसको लो कर देंगे, ठीक है, ऐसा पकड़िए 3 फीट या 2.5 फीट। उसके ऊपर जाली ले लेंगे ताकि सी थ्रू हो जाए थोड़ा। बीच में एक 15 फीट की ओपनिंग कर देंगे, सेम जैसा स्लाइडर गेट है वैसा लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक करना है ऑटोमेटिक कर सकते हो, एंड उससे आपकी विजिबिलिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। बाकी तो आई थिंक द ब्रांड नेम इटसेल्फ शुड हेल्प यू द कस्टमर अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ क्या क्या होगा, क्योंकि जो भी यहाँ आएगा वो बाय मिस्टेक नहीं आएगा। He'll come by Google Maps or watch videos and come or get to know that the brand is opened and come। तो ऐसा कोई बाय मिस्टेक तो स्टम्बल नहीं करेगा। मेन रोड पे तो है नहीं हम कि ये क्या चीज है, ये लोग क्या करते हैं, कि पूछ के आ जाए। Thank you so much. It was a very nice time I had with you. And आप मुझे प्लीज अपडेट करिए फिर, आते रहिए एंड मुझे डेली अपडेट्स मिल रही है। काम जो जो आपको वीडियो दिया उस हिसाब से काम आगे कुछ और नहीं, जैसे भी रहेगा प्लीज। 8:40 की फ्लाइट है, हम 6:45 आ गए। सही है ना, हम एयरपोर्ट देखेंगे ना, यहाँ का एयरपोर्ट बहुत प्यारा है। हाँ, शॉपिंग कराता हूँ तेरी से। शीतल को फोन करता हूँ, बोलता हूँ क्या चाहिए बता, सौरभ खरीदे। ठीक है, डन। बोलता हूँ सौरभ को नया नया क्रेडिट कार्ड भी मिला है, फ्रेश क्रेडिट लिमिट के साथ। जो भी लेना होगा बता देगी, ठीक है। चलो थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेते, अभी बहुत टाइम है ना। ओह सही। MG के इवेंट्स है नोएडा का आउटलेट और वहां से बैंगलोर की साइट विजिट। इस पूरे ट्रिप में मेरा शेड्यूल तो बहुत टाइट था, बट ये ट्रिप काफी सक्सेसफुल रहा। हम थक चुके हैं बट साथ में एक्साइटेड भी हैं। जैसे जैसे नए आउटलेट्स खुलते जा रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ती जा रही हैं, बट साथ में कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग ब्रोडोमोटिव व्लॉग्स।